चुनाव पास आते आते लगभग हर पार्टी का नेता मोदी सरकार की या तो नाकामियां गिनाना शुरू कर देता है या मौजूदा सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों की जमीनी हकीकत को खोलता हुआ नजर आ जाता है। अब इसी लिस्ट में आरजेडी सांसद मनोज झा का नाम भी जुड़ गया है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और इसी पार्टी के सांसद ने भरे संसद में मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए काफी कुछ बोल डाला। झा द्वारा बोली गई एक एक बात आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल नेशनल पिलर में चल रहे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। मैं आज कुछ भी कहूं, कुछ भी बताऊं, इससे पहले आपके लिए यह वीडियो देखना बेहद जरूरी है। मेरा इस संसद की नई इमारत बनने में डर इसी बात का है कि कहीं संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की विषय वस्तु न बन जाए। इससे बचना चाहिए। इमारत बनाइए, मजबूत इमारत बनाइए। आपका नाम शाहजहां की तरह हो, ताजमहल बना के दिया मुमताज की याद में, आप किसी की भी याद में बनाए। संसद की नई इमारत बनने को लेकर आरजेडी सांसद को यह डर लग रहा है कि कहीं संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की विषय वस्तु न बन जाए। मतलब इनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं नए संसद का निर्माण संग्रहालय की तरह पर्यटन और प्रदर्शनी का केंद्र न बन जाए। यही नहीं, इन्होंने तो पीएम मोदी पर सख्त लहजे में कटाक्ष भी करते हुए देश भर में फैले आर्थिक असमानता का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब वर्ग पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया है। सर, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मुल्क में 10 से कम प्रतिशत लोग 80% संपत्ति उनके पास है। ये महज आंकड़ा नहीं है, हमारे समाज की नंगी क्रूर हकीकत है जिसको हम दरकिनार करते रहे हैं। 70 बरस अक्सर इसको जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर तो देखा किस तरीके से नीति और नियत की बात करते हुए मनोज झा ने कई बार भरी सभा में मौजूदा सरकार को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी के नेता 70 साल का रोना रो रहे हैं। मनोज झा के लिए यह पहली बार नहीं है जब उनका रोष कुछ इस कदर दिखा हो। इससे पहले भी पेगासस जासूस मामले में झा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेगासस जासूसी मामले पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने सरकार पर कई बार शत्रुता की भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। यहां तक कि बीते दिनों जब पीएम मोदी ने किसानों की मांग को लेकर सहमति दी थी, तब भी मनोज झा ने किसान समुदाय की ताकत का जिक्र करते हुए कहा था कि अब सरकार को भी समझ आ गया है। मनोज झा ने तो सामाजिक न्याय मंत्रालय से जब यह पूछा था कि क्या सिर पर मैला ढोने का काम आज भी हो रहा है, अगर हां तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उनकी जाति क्या है। मनोज झा ने यह भी पूछा था कि सिर पर मैला ढोने वालों को आर्थिक प्रणाली में शामिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिश की है। आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिखित में सील ठप्प के साथ जो जवाब दिया, उसे सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। बीजेपी की सरकार ने सांसद को बताया कि अभी भी देश में 58,098 लोग सिर पर मैला ढोने के लिए काम में लगे हुए हैं। और क्या आप जानना चाहेंगे कि साहबों का पाखाना अपने सिर पर ढोने वाले लोग कौन हैं, किस जाति के हैं? केंद्र सरकार ने सांसद को लिखित में बताया है कि ये जो 58,000 लोग सिर पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं, उनमें से लगभग 97% लोग दलित हैं। राजनीति के नारों में जाति मुक्त कर दिए गए नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के दलित। और सुनिए, अब सरकार ने यह भी बताया कि हमने हर उस आदमी की पहचान के लिए सर्वे किया जिन्हें आज भी जीने के लिए सिर पर मैला ढोना पड़ता है, चाहे वह किसी भी जाति के हो, दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो या किसी भी जाति के हो। न्यू इंडिया में जाति मुक्ति और आर्थिक आरक्षण के पीछे छुपे नारों का सच आपके लिए जानना साहब बेहद जरूरी है। जिन 58,000
98 लोगों की पहचान हुई है सर्वे में। उनमें से केवल 43,797 लोगों के जाति आंकड़े मिले। इनमें से 42,594 लोग दलित हैं। मतलब यह तो साफ है कि 97% लोग दलित हैं। जाति आरक्षण के खिलाफ बात करने वाले या गला फाड़ने वाले आपको क्रूर और बर्बर नजर आएंगे, लेकिन जो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के जरिए से बताया है वह 100% सच है। बाकी फैसला आपका है, सोच आपकी है। आपका कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपकी राय हमारी ताकत है, लोकतंत्र का हिस्सा है। नमस्कार।